जय हिंद साथियों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें। और ये झीलें हम एनिमेशन के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये क्लास देखने के बाद आपको ये झीलें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और इसमें मैं जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं वह सारी झीलें लेकर आया हूँ। मैंने पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों में से मैंने इंडिया ज्योग्राफी की जो झीलों से टॉपिक लगता है उससे मैंने क्वेश्चन देखे हैं। और जो जो झीलें ज्यादातर पूछी गई है उन झीलों को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ये क्लास देखने के बाद झीलों का टॉपिक कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये क्लास अच्छे से देखनी है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको ये क्लास दो बार में देखनी है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें। तो जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलों में सबसे पहले आ जाएगी हमारी वुलर झील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट झील है। आपको पता है कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, भारत की अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वह है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर की दूसरी महत्वपूर्ण झीलें है डल झील, क्योंकि दो झीलें सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, वुलर झील और डल झील। और ये झीलें काफी कम लोगों को याद रह पाती है, क्योंकि इनका नाम अलग टाइप में है और जो जम्मू कश्मीर की बाकी झीलें उन सबका नाम मिलता जुलता है। तो वो झीलें मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको दो झीलें याद रखनी है, वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, इसके बाद में दूसरी आ जाएगी डल झील, जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट झील है। आप ये फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो डल झील है यह काफी पर्यटन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है डल झील। ओके, यहाँ पे विदेशों से पर्यटन घूमने आते हैं जम्मू कश्मीर की डल झील में। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की अन्य महत्वपूर्ण झीलें। तो अन्य महत्वपूर्ण झीलों में आ जाएगी हमारी वेरीनाग झील, और वेरीनाग झील के बाद में आ जाएगी हमारी शेषनाग झील। शेषनाग झील के बाद में आ जाएगी हमारी अनंतनाग झील। अनंतनाग झील के बाद में आ जाएगी हमारी लास्ट नगीना झील। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और भी छोटी मोटी झीलें हैं, लेकिन उन सबका नाम सेम मिलता जुलता नाम है। यानी कि जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जिस भी झील के पीछे नाग या नागिन लग जाए समझ लेना कि वह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, तो जम्मू कश्मीर की सारी झीलों के पीछे नाग या नागिन लगेगा, लेकिन दो झीलें आपको याद रखना है। कौन कौन सी? डल झील और वुलर झील, क्योंकि उनके पीछे नाग या नागिन नहीं लगता है, लेकिन वो झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। ओके, अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं लद्दाख की महत्वपूर्ण झीलें। तो लद्दाख में आपको सिर्फ और सिर्फ एक झील याद रखनी है, वह झील है पेंगोंग झील। ओके, यह झील पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट झील है। आपको पता है यहाँ पे काफी ज्यादा पर्यटक आते हैं पेंगोंग झील में, और इसी पर चीन अपना कब्जा करना चाहता है। इस कारण यह झील काफी ज्यादा विवादित रहती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि पेंगोंग झील कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि पेंगोंग झील कहाँ पे स्थित है, तो पेंगोंग झील है लद्दाख में। आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें। तो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलों में आपका सबसे पहले आ जाएगी नैनीताल झील। इसके बाद में देखते हैं तो हमारी आ जाएगी देवताल झील। इसके बाद में देखते हैं तो राकसताल झील आ जाएगी। यानी कि जिस भी झील के पीछे ताल शब्द लगता हो तो वह झील उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की झीलों को याद करने की ट्रिक है, जिस झील के पीछे ताल लगता हो वह झील उत्तराखंड की झील है। और जम्मू कश्मीर की ट्रिक मैंने बताया था कि जिस झील के पीछे नाग या नागिन लगता हो वह झील जम्मू कश्मीर की है। और उत्तराखंड की ट्रिक है, जिस झील के पीछे ताल लगता हो वह झील उत्तराखंड में स्थित है। ओके, अच्छे से याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल इजी है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें। आप सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत सी झीलें हैं, लेकिन इंडिया लेवल के एग्जामों में जो झीलें पूछी जाती है और जो झीलें इंपॉर्टेंट झीलें हैं वही झीलें हम यहाँ पे लेकर आए हैं। यानी कि जो झील ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो झीलें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों में आपको चार झील याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली आ जाएगी हमारी सांबर झील, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है, और यह झील खारे पानी की झील है। ओके, याद रह जाएगा।
सांबर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। इसके बाद में आ जाएगा हमारा राजसमंद झील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट झील है। यह झील भी काफी बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में कि राजसमंद झील कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान में। आपको याद रह जाएगा, राज्य से राजसमंद और राज्य से राजस्थान। ओके, आगे चलते हैं अब हम आगे देखते हैं अब हम हमारे आ जाएगी फिर लूणकरणसर झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है ये भी। इसके बाद में देखते हैं, तो इसके बाद में आएगी हमारी फतेह सागर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। ओके, तो ये झीलें राजस्थान की इंपॉर्टेंट झीलें। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की और भी झीलें देखना चाहो तो इसके अलावा राजस्थान की और झीलों में आ जाएगा आपका पिछोला झील और पुष्कर झील आदि महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सी झीलें हैं, लेकिन वो जो राजस्थान लेवल का एग्जाम होता है उसी में पूछी जाती है। तो याद रह जाएगा आपको, राजस्थान में आपको 4 झीलें याद रखनी है। कौन कौन सी? सांबर झील, लूणकरणसर झील, राजसमंद झील और फतेह सागर झील। ओके, आगे चलते हैं हम आगे देखते हैं अब हम महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें। तो महाराष्ट्र की प्रमुख झीलों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक झील याद रखनी है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है महाराष्ट्र की झीलों में से सिर्फ और सिर्फ एक झील पूछी गई है, वह झील है लोनार झील। ओके, ये आप फोटो देख सकते हो, काफी खूबसूरत झील है ये लोनार झील। और इस झील के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। ओके, इस कारण यह झील इंपोर्टेंट है। यह झील महाराष्ट्र की काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस झील का निर्माण हुआ था उल्कापिंड के गिरने से। ओके, वैसे और भी छोटी मोटी झील है, लेकिन उनका आपको किताबों में नाम देखने को नहीं मिलेगा, एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती है। तो जो झील इंपोर्टेंट है वही आपको याद रखना है, क्योंकि फालतू की झीलें अगर आप याद रखोगे तो जो आपको याद है वह भी आप भूल जाओगे। ओके, आगे चलते हैं अब हम देखते हैं केरल की महत्वपूर्ण झीलें। लेकिन अगर अभी तक उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। तो देखते हैं आगे अब हम केरल की झीलें। तो केरल की झीलों में आपको एक झील याद रखनी है, वेम्बानाड झील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि यह झील भी पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण झील है। तो याद रह जाएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील याद रखनी है और केरल में वेम्बानाड झील। ओके, आगे चलते हैं अब हम देखते हैं आगे पुलिकट झील के बारे में। तो पुलिकट झील के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ओके, अगर पुलिकट झील में आपको ऑप्शन दे दे कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, अगर उसमें आंध्र प्रदेश नहीं दे और तमिलनाडु हो तो तमिलनाडु सही होगा। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दे और आंध्र प्रदेश दे दे तो आंध्र प्रदेश सही होगा, क्योंकि यह झील दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो आपको याद रह जाएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ओके, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं अब हम बिल्कुल अच्छे से याद हो रहा होगा आपको, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं अब हम आगे देखते हैं अब हम उड़ीसा की प्रमुख झीलें। तो आप सभी को पता है कि उड़ीसा में एक झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में आज तक का रिकॉर्ड है उसी झील के बारे में पूछा गया है। वह झील पूरे भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है, वह झील है चिल्का झील। ओके, यह आप इसकी फोटो देख सकते हो, यह समुद्र तट के पास में स्थित है चिल्का झील। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह खारे पानी की एक लेंगुन झील है। ओके, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से एक लेंगुन झील है, तो उसमें चिल्का ऑप्शन में हो तो आपको चिल्का झील पे राइट करना है, क्योंकि चिल्का झील एक लेंगुन झील है। इस कारण यह झील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। तो आपको मैं जो भी झील बता रहा हूं, वैसे मैं आपको सारी झीलें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको 2 बार में देखना है, लेकिन इसको अच्छे से देखना है ताकि ये झीलें आपकी कंप्लीट हो जाए। आप सभी को पता है कि कोई सा ही एग्जाम हो, झीलों से टॉपिक जरूर पूछा जाता है, या 1 या 2 झीलें पूछी जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है। ओके, आगे चलते हैं अब हम आगे देखते हैं अब हम मणिपुर की प्रमुख झीलें। तो मणिपुर की प्रमुख झीलों में आप सभी को पता है कि मणिपुर की प्रमुख झीलों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक झील याद रखनी है। कौन सी? वह झील है लोकटक झील। और यह झील पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्यटन के अलावा एक चीज से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और वो पार्क कैसा है? तैरता हुआ पार्क है, यानी कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस झील में स्थित है? ये स्थित है लोकटक झील में। ओके,
तो लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, यह आपको याद में रखना है। ओके, आगे चलते हैं अब हम देखते हैं सिक्किम की झीलें। हमने लगभग सभी राज्य की झीलों के बारे में देख लिया। जो इंपोर्टेंट राज्य हैं उन्हीं से झीलें पूछी जाती है, जो इंपोर्टेंट झीलें हैं उन्हीं में से झीलें पूछी जाती है, बाकी राज्यों से झीलें नहीं पूछी जाती है। अब हमारी लास्ट इंपोर्टेंट झील बचती है, वह झील है सिक्किम राज्य की झील। तो देखते हैं वह झील कौन सी है। तो वह झील है हमारी चोलामू झील, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यह झील इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी कि अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वह झील है चोलामू झील। ओके, याद रह जाएगा। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो वह है चोलामू झील। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ठीक है, ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करना, और साथ ही अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे आपके पास समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ठीक है, जय हिंद,